अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से लिकोरिया के बारे में बात करूंगी। लिकोरिया जिसे वाइट्स भी कहा जाता है, और लिकोरिया जो है माइल्ड किस्म की एक इन्फेक्शन कह लें आप, एक ऑर्डरलेस किस्म का डिस्चार्ज होता है, यानी इसकी कोई ख़ास बदबू नहीं होती और ये विजाइना से आता है। इस तरह होता है। यूजुअली ये मिल्की इन नेचर भी हो सकता है, यानी कलर इसका मिल्की भी हो सकता है और क्लियर किस्म का भी हो सकता है। बहुत सारी फ़ीमेल्स में प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि लिकोरिया होना शुरू हो जाता है, या फिर प्रेगनेंसी जब प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है मंथ टू मंथ, तो ये चीज़ होने लगती है। सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डू वी नो कि वी हैव लिकोरिया। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लिकोरिया का प्रॉब्लम है? तो इसके लिए मैं एक सेंटेंस कहूँगी, स्पॉट द वाइट स्पॉट। आपने वाइट स्पॉट को देखना है कि अगर वाइट स्पॉट है कहीं तो इसका मतलब है कि लिकोरिया है। प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी विजाइनल डिस्चार्ज लिकोरिया कहलाता है। यूजुअली ये रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान होता है कि जब ये रिप्रोडक्शन शुरू होती है फीमेल्स में, तौलीदी हिस्से जब काम करने लगते हैं तो इस दौरान ऐसा होता है। इसके अलावा कोई हार्मोनल चेंजेस आ जाएं, डायबिटिक पेशेंट हो तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से भी ऐसा होता है। अनीमिक पेशेंट्स में ऐसा होता है क्योंकि उसमें इम्यूनिटी यूजुअली वीक होती है, इस वजह से भी ऐसा होता है, वीकनेस की वजह से हो जाता है। और बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं जिनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी शामिल हैं। लिकोरिया की कॉजेज़ के बारे में अगर बात करूं तो फंगल इन्फेक्शन कॉज हो सकती है कि किसी फंगस इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, पैरासाइटिक हो सकती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं जो कॉज बनती हैं। यूजुअली इसका जो बैक्टीरिया होता है कैंडिडा एल्बिकन्स होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा कोई इंजरी भी कॉज बन सकती है लिकोरिया की, और ये इंजरी वेजाइना में भी हो सकती है, सर्विक्स में भी हो सकती है और वूम में भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो कॉज हो सकती हैं लिकोरिया की। इसके अलावा चाइल्ड बर्थ के दौरान भी होता है, उसके बाद भी हो सकता है, अबॉर्शंस की वजह से भी हो सकता है, या फिर एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी ऐसा होता है। सबसे अहम पॉइंट जो इसमें देखा जा सकता है वो ये है कि पुअर हाइजीनिक कंडीशन जो है इसकी कॉज बनती है, कि अगर आप सफाई सुथराई का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं तो भी इसकी ये वजह हो सकती है। ख़ास तौर पर पीरियड्स के दिनों में सफाई सुथराई का ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि कुछ इसकी सिम्टम्स के बारे में कि लिकोरिया अगर किसी पर्सन को है तो उसकी क्या सिम्टम्स हो सकती हैं। इसमें क्या होता है कि इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, रेडनेस हो सकती है विजाइनल एरिया में। इसके अलावा एक चीज़ जो होती है यूजुअली देखने में, वो प्रेशर होता है पेल्विस में, यानी पेट के निचले हिस्से में दबाव बहुत ज़्यादा और प्रेशर का एहसास होता है। इसके अलावा इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन सा आ जाता है फीमेल में, बर्निंग सेंसेशन होती है, और बार बार अर्जिंग होती है यूरिनेशन की, यानी बार बार ऐसे लगता है जैसे यूरिन पास होने वाला है, यूरिन आने वाला है, इस तरह से ना कैफियत रहती है। फिर ये कि टायर्डनेस पाई जाती है, थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये होता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, क्योंकि लिकोरिया के ज़रिए हमारी बॉडी से वाइटल फ्लूइड्स जो हैं वो लॉस करते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। और इसी वजह से फिर लोअर एब्डोमेन में पेन भी रहती है। बाज़ पेशेंट्स में ब्रेस्ट पेन भी देखने में आई है। फिर इस लिकोरिया की वजह से ऐसा भी होता है कि पेन आफ्टर एंड ड्यूरिंग सेक्स भी होती है, सोरनेस पाई जाती है, विजाइना जो है वो उसमें दुखन का एहसास, ड्राइनेस होती है। इन बातों के अलावा बैक पेन भी बहुत ज़्यादा होती है लिकोरिया में, यानी कमर में दर्द, टांगों में दर्द, स्पेशली थाइज़ एंड काफ मसल्स में होती है, यानी कि जो रानें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन पाया जाता है। काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी पिंडली के जो मसल्स होते हैं वो दुखते हैं। और इसके अलावा ये है कि कमर दर्द की शिकायत आपको बहुत मिलेगी, जो भी लिकोरिया की पेशेंट आएंगी उनमें कमर दर्द की शिकायत लाजमी तौर पे होती है, और टांगों में दर्द की शिकायत पेशेंट करती हैं। इसके अलावा लिकोरिया में फ़िश लाइक स्मेल जो है वो पाई जाती है लिकोरिया के डिस्चार्ज में। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रिवेंशंस होती हैं कि जिनकी वजह से हम इससे बचा जा सकता है। एक तो ये कि विजाइनल एरिया को क्लीन रखिए,
हाइजीन का ख्याल रखें। जी, तो बात हो रही थी प्रिवेंशन की, तो विजाइना को साफ़ रखें और गारमेंट्स जो हैं वो उनका बिल्कुल क्लीन यूज़ करें, साफ़ सुथरे कपड़ों का इस्तेमाल करें और डेली बेस पे जो है उनको चेंज करें। इसके अलावा जो स्प्रेज़ होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, उनको यूज़ नहीं करें। जो बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं, वो नहीं ठीक होते हैं, उनको अवॉइड करें। स्ट्रेस की कंडीशन को भी अवॉइड करें क्योंकि ये भी कॉज़ बन जाती है। फिर ये कि टॉवल वगैरह और गारमेंट्स वगैरह को शेयर मत करें किसी से जब इस प्रॉब्लम में आप हों। और दूसरी ये बात कि नायलन के जो कपड़े हैं उनको भी यूज़ नहीं करें। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब बहुत ज़्यादा हैवी डिस्चार्ज हो लिकोरिए का तो फिर इंटरकोर्स से भी अवॉइड करें। इसकी प्रिवेंशन के लिए एक बात ये कहूँगी, प्लेंटी ऑफ वाटर पिएं, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और वाइटामिन्स का यूज़ इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी और ई विटामिन जो है वो यूज़ करने से फ़ायदा होता है। इसके अलावा जिंक और मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ीमेल्स को चाहिए कि वो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, दूध वगैरह का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखें कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए जब लिकोरिया का प्रॉब्लम हो। तो और अगर ये कि थोड़ा बहुत खा लें तो उसके बाद जो है दूध का इस्तेमाल करें तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। यह है कि होम्योपैथिक रेमेडीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं इस सिलसिले में, जो पेशेंट को क्योर कर देती हैं। इनमें कलकेरिया का बहुत ज़बरदस्त है, क्रियाजोट है, नेट्रोम्योर, बोरेक्स, काली बाइक है, पल्स है, फिर सल्फ़र है, सबाइना, सीपिया और ओवाटोस्टा बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है जो इस सिलसिले में काम आती हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्टम जो है वो यूज़ की जाती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।